बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और मेरी तो कम से कम इस दिन के खेल के खत्म होने के साथ पाकिस्तान की जो जीत की उम्मीदें को थोड़ी बन रही थी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम रियली डिसअपॉइंटेड और मेरी वो उम्मीदें भी खत्म हो गई और मुझे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान के पास इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ को 5-10% के चांसेस रह गए हैं, वो भी अगर मैं बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीद करूं। असल में हुआ क्या आज पाकिस्तान को, और मैं बाबर से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए तुम ऐसा क्यों करते हो। बतौर एक कप्तान बाबर आजम ने आज फिर मुझे डिसअपॉइंट किया, बहुत सारी जगहों पे डिसअपॉइंट किया। आप देखिए, नाराज मत होइएगा, बाबर आजम के फैंस जो हैं वो नाराज हो जाते हैं कि बाबर आजम भाई कप्तानी के ऊपर बहस की जा सकती है, अभी वो सीख रहा है, लेकिन एक चीज बार बार अगर आप दोहराते हैं तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उसको दुरुस्त कर सके। लेकिन अगर कोई बंदा दुरुस्त करने के मूड में ही नहीं लगता तो फिर क्या कहा जाए। देखिए, मैं आपको यह बात बताऊं कि पहले दिन से पाकिस्तान ये मैच जीतने के मूड में ही नहीं दिखाई दे रहा। यानी फर्स्ट डे से पाकिस्तानियों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें उतार चढ़ाव हुआ है, कभी थोड़ा सा जोश जज्बा आता है और उसके बाद फिर जो है ये ढीले पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मैच के ऊपर ग्रिप लूज कर रहे हैं। और कहीं कहीं आई एम रियली सॉरी टू से दैट कहीं कहीं कुछ ऐसे इंटेंशनल डिसीजंस लिए जाते हैं कि जो बिल्कुल बेतुके हैं, जो बिल्कुल बेतुके हैं। पहली इनिंग्स में जो है वो बॉलर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो बड़ा प्रॉब्लम है, और अब वो सिर्फ पहली इनिंग्स में नहीं बल्कि दूसरी इनिंग्स में भी वही मसला है। पाकिस्तान के ऊपर 323 रन का पहाड़ खड़ा हो गया है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने जी 340 रन टारगेट जो है वो चेज किया हुआ है, पाकिस्तान 350 भी चेज कर सकता है अगर पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त 5 खिलाड़ी आउट है सिर्फ उनके और अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में। 27 पे इस वक्त करुणा रत्ने खेल रहे हैं और 30 के ऊपर जो है वो धनंजय डिसिल्वा खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्रे करेंगे आप बारिश के लिए, तो फिलहाल वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम जो है वो कुछ इतना खतरनाक नहीं है कि वो पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आ जाए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए जाना चाहिए था। देखिए, पहले तो बैटिंग में कि अगर आप 24-24 रन के ऊपर आके आउट हो रहे हैं और मतलब थोड़ा सा टेक्निक में अगर कुछ इंप्रूवमेंट ला के जो पिच की कंडीशन है उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को एडजस्ट थोड़ा सा करें। इतने पुराने खिलाड़ी हो गए, इतना तजुर्बा हो गया, फवाद आलम को भी हो गया, मोहम्मद रिजवान को भी हो गया, उन दोनों की जानिब से एक 50-50 हो जाती है। और उसके बाद आज जो पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स ने जो बैटिंग की है, सिवाय मतलब हसन अली के, ये हसन अली को हमने किस मर्ज की दुआ रखी हुई है। आज आपने हसन अली को जो बॉलिंग करवानी चाहिए थी उस तरह से बॉलिंग नहीं करवाई, और जो बॉलिंग उसने करवाई है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे आराम से सुकून से आप उसको चौके मार सकते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि हसन अली अगर आपको 30-40 रन 50 रन बना के नहीं दे सकता नीचे में जरूरत पे आने के वक्त, और नुमान अली को देखिए हम लाए हैं जी कि ये भी कुछ हमारे लिए ऐड करेगा। उसकी बॉलिंग इंतहाई एवरेज नजर आ रही है, इंतहाई एवरेज नजर आई। आई एम डाउटफुल कि इस पिच के ऊपर अगर जो है वो मोहम्मद नवाज गेंद को टर्न करने में कामयाब हो रहा है और अच्छी खासी एक्सेसिव टर्न करने में कामयाब हो रहा है, तो नुमान अली को क्या प्रॉब्लम है। नुमान अली जो है मुझे तो बिल्कुल ये एक यूजलेस किस्म का इस वक्त बॉलर दिखाई दे रहा है। अब आ जाए बात यासिर शाह की। आज बहुत अच्छा किया आपने कि यासिर शाह के साथ आपने इस मैच का जो है वो आज पाकिस्तान का शुरू में यासिर शाह को ओवर दे दिए, और पिछली इनिंग्स की तरह आपने नहीं किया कि आप पहले जनाब वो आपके मशहूर तरीन दूसरा करने वाले जो सलमान अली आगा है उनको आपने पहले इस्तेमाल किया, फिर नवाज को इस्तेमाल किया, फिर नुमान को इस्तेमाल किया, फिर जाके आपने जब बॉल पुरानी होगी तो फिर आपने जाके जो है वो यासिर शाह को इस्तेमाल किया। आज यासिर शाह ने जो स्टार्ट किया तो वो बहुत शानदार था। लेकिन अब आ जाए जरा, 3 कैचेस बाबर आजम ने इस मैच में ड्रॉप किए। दिस इज क्रिमिनल फॉर सच अ ग्रेट प्लेयर के जो कि बहुत अच्छा कैचर है। एक पिछली इनिंग्स में भी जो है वो उन्होंने ड्रॉप किया उसका कैच, जो कि बिल्कुल एक लॉली था इसका एंजेलो मैथ्यूज का। उसके बाद फिर एक स्लिप के ऊपर कैच जो है वो ये अपना क्या नाम था उसका,
जो आज ओपनर आया इनकी तरफ से, उसका कैच ड्रॉप किया स्लिप के ऊपर, और आज समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता था जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो 35 रन बना के, ठीक है बाबर आजम ने उसका कैच दोबारा पकड़ा और बड़ी अच्छी गेंद थी, वो अनप्लेबल थी ऑलमोस्ट फ्रॉम सलमान अली आगा, लेकिन वहां पे कैच बाबर आजम ने उसका पकड़ा, लेकिन 35 रन तो पड़ गए ना। अब अभी आप उसमें से 35 रन निकाल दें, ठीक है 35 रन निकाल दें और माइनस कर दें 323 में से, तो कितने रन पीछे बच जाते हैं, और प्लस आपकी इस वक्त जो है वो 6 विकेटें गिरी होती तो सिचुएशन डिफरेंट होती, उनकी टीम के ऊपर डिफरेंट प्रेशर होता। भाइयों ये एक जो टेस्ट मैच क्रिकेट है ये सेशन टू सेशन खेली जाती है, और एक एक आपका डिसीजन, एक एक आपकी गलती जो है वो आपको उस सेशन से जो है वो पीछे ले जाती है। अब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से देखिए, जब आपने 6 विकेटें गिरा ली और 2 नए खिलाड़ी यानी दिमुथ करुणारत्ने और जो इस वक्त 27 और 30 पे खेल रहे हैं और धनंजय डिसिल्वा, ये दोनों नए हैं, चंदीमल को आउट किया नसीम शाह ने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि नसीम शाह को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या इंटेंशंस है। यानी आप जो बंदा अच्छी बॉल कर रहा है, जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, जिसने आपको इस सीरीज के सबसे सेट बैटर की विकेट यानी दिनेश चंदीमाल की विकेट आपको लेके दी है, आप उससे सिर्फ 3 ओवर करवा रहे हैं, और जबकि आखिरी ओवर में भी उसकी एक बॉल एज हुई है जो शॉट गिरी है स्लिप के ऊपर, तो आप उसके बाद आपने ओवर ही नहीं दिया उससे। और दूसरी साइड पे देखिए, मैं अभी हमजा से बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे हैं कि बाबर आजम ठीक तो कर रहा है, उसने खुद भी बॉलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अरे भाई, खुद बॉलिंग उस वक्त करते हैं कि जब आपकी कोई पार्टनरशिप लगी हुई हो और आपसे विकेट गिर ना रही हो, तो आप ट्राई करते हैं कि यार थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करता हूं, मैं खुद आ जाता हूं, शायद मुझे विकेट मिल जाए, शायद जो है वो सलमान आगा को एक बार ले आता हूं, शायद उसको विकेट मिल जाए। और सलमान आगा को आई एम नॉट श्योर कि व्हाई बाबर इज ट्राइंग टू मेक हिम अ रेगुलर स्पिन ऑप्शन। वो एक पार्ट टाइमर है, उसको पार्ट टाइमर के तौर पे रखें, किसी वक्त आप उसको लाएं, ट्राई करें, शायद ऑफ साइड से जो एंगल है वो आपके लिए विकेट टेकिंग रीजन बन जाए, जैसे कि उसने एक आपको विकेट ले दी, एंड आई थिंक दैट वाज एनफ। उसके बाद दोबारा उसको बॉलिंग करवाना और फिर दूसरी साइड से खुद आ जाना नए बल्लेबाजों के सामने, पुराने नहीं नए बल्लेबाजों के सामने, ये मेरी समझ से बालातर है हुजूर, ये रियली मेरी समझ से बालातर है। ये एक बेसिक चीज है, बेसिक चीज कि खास तौर पे जब मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर स्टार्ट होता है और आपके पास 2 नए बैटर्स हो, तो आप कौन से बॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे? आप अपने बेस्ट बॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे, बेस्ट बॉलर्स को, और कॉम्बिनेशन में ट्राई करेंगे। देखिए, एक तरफ आप ये बड़ा बड़ा मामला होता है कि आप प्रेशर सारा दिमित करुणारत्ने के ऊपर डाल रहे थे क्योंकि उसकी कमर का मसला था, और ये बड़ी चालाकी से शॉर्ट बॉल्स कर रहा था ताकि ये कमर नीचे झुकाए और इसकी कमर में पेन हो और ये थोड़ा रैश खेलने की कोशिश करे। अच्छा, प्रेशर सारा दिमित करुणारत्ने के ऊपर है, लेकिन विकेट किसकी मिली? विकेट मिली चंदीमाल की, जो थोड़ा सा लूज खेला वहां पे। यही होता है, ये 2 बॉलर्स भी प्रेशर में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इन टेंडम जो बॉल होती है, एक तरफ से आप यासिर शाह को लगाएं, दूसरी तरफ से आप नसीम शाह को लगाएं। आपने क्या किया? आपने नसीम शाह को हटा लिया। मतलब इवन कमेंटेटर्स वर सेइंग, आमिर सुहेल कह रहा था कि इस वक्त यासिर शाह को आना चाहिए, तो उसने यासिर शाह को लगाया तो सही, लेकिन सलमान आगा की जगह नहीं, उधर से नसीम शाह को हटा के अगले ओवर में खुद को लगा के 14-15 रन दे दिए। यार ये दिस इज नॉट द वे टू डू द कैप्टेंसी एट ऑल। आपको ये जो क्रंच सिचुएशंस होती हैं, बाबर ऐसा बार बार करता है, ये इसका प्रॉब्लम है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और ये वो प्रॉब्लम है जो पहले मैं रोता था, पीटता था सरफराज अहमद के बारे में भी, कि जब आपको आपको जो है वो एक मौका मिल गया है प्रेशर डालने का, तो टाइट द स्क्रूज और टाइट करो सिचुएशन को। आप वहां पे आके और मौका दे रहे हो, खुला मौका दे रहे हो अपने अपोनेंट्स को कि जी आप अपनी आई सेट कर लें, स्कोर बना लें। अब देखिए, अब यहां पे जो है वो 323 रन बन चुके हैं, कल आगे वो चले आप बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, 50 रन भी कर लेते हैं, तो सर ये वो पिच नहीं है,
यहां पे वेयर एंड टियर ज्यादा है, बॉल्स नीचे भी रह रही हैं और श्रीलंका की जो स्पिन बॉलिंग है ये प्रूव हो चुका है वो आपसे ज्यादा बेहतर है। वो ज्यादा इन कंडीशंस को इस्तेमाल करना जानते हैं, ज्यादा बेहतर बॉलिंग है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की उम्मीदें, ये मौजा हो सकता है कोई, मुझे नहीं मतलब यकीन, मैं सीधी बात बताऊं, आपको बुरा लगे जो भी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने जा रहा है। कोई बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को चीज हो जाए तो हो जाए और मैच पाकिस्तान शायद सेव कर ले, लेकिन 2 दिन पड़े हुए हैं भाई, सेव भी कैसे हो सकता है। बस बारिश के ऊपर सबकी आसें उम्मीदें शायद लगी हों, लेकिन अगर मैं अभी भी जो है वो गाल का वेदर देखूं जो कि अगले 2 दिन का है, तो मुझे लगता है कि कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है। आज बैड लाइट की वजह से खत्म हुआ है जी। कल 53% चांसेस हैं जी और परसों बारिश के 24% चांसेस हैं। सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल आई थिंक एज फार एज वेदर इज कंसर्न। लेट्स होप, स्टिल होप अगेंस्ट होप कर सकते हैं कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान बॉलिंग कल कर दे और 350 से नीचे नीचे पाकिस्तान उनको आउट कर ले और फिर एक और पाकिस्तान को जो है वो हिस्टोरिक रन चेज करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। पाकिस्तान ने कुछ मौके गंवाए हैं इस मैच में, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ मौके गंवाए हैं। 30-35 रन आपने जो है वो डिक वेला को दे दिए पिछली इनिंग्स में, बाबर ने कैच ड्रॉप करके, और यहां 35 रन उनको दे दिए। अब 70 बीच में से निकाल लीजिए टोटल ड्रॉप कैचेस के, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहां खड़ा होता। तो ये चीज जो है, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, पुअर फील्डिंग एंड आई वुड से पुअर कैप्टेंसी ऑफ बाबर आजम एज वेल। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।